हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बायोलॉजी में आज आप पढ़ेंगे मेंडलीय विकार, जिसमें पहला आज हमारा हेडिंग है, पहला टॉपिक है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। छात्रों, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जैसे आपसे कहा जाए कि कोई दो ऐसे रोगों के नाम बताइए जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, तो आपका आंसर होगा जैसे वर्णांधता और हीमोफीलिया। ऐसे आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि मेंडलीय रोगों के नाम लिखिए, तो आप बता सकते हैं मेंडलीय विकार कौन कौन से हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। तो आइए उन सब में पहला जो है हमारा पहला वर्णांधता है या कलर ब्लाइंडनेस, इसे आज डिस्कस करते हैं। छात्रों, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस की खोज हॉर्नर नामक साइंटिस्ट ने सन 1876 में की थी। यह एक लिंग संलग्न रोग होता है, अर्थात इस रोग के जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, और वो भी किस लिंग गुणसूत्र पर? एक्स लिंग गुणसूत्र पर इस रोग के जीन स्थित होते हैं। ये रोग आप्रभावी जीन के कारण होता है, यानी कि एक्स गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं? आप्रभावी होते हैं। इस जीन के जो युग्म विकल्पी हैं वो वाई गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते हैं। चूंकि इस रोग के जो युग्म विकल्पी हैं वाई गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते हैं, इसलिए पुरुषों में ये रोग दिखाई देने लगता है अगर इसके आप्रभावी जीन पुरुष में है, क्योंकि आप देखते हैं पुरुष में जो लिंग गुणसूत्रों की जीन संरचना होती है वो ये होती है एक्स वाई, यानी कि कोई ये नर है, और अगर एक एक्स पर, चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र है और इस रोग के जीन आप यहाँ देख रहे हैं एक्स लिंग गुणसूत्र पर होते हैं, तो मान लें अगर ये वाला पुरुष है जिसमें एक्स गुणसूत्र पर, एक्स लिंग गुणसूत्र पर ये कलर ब्लाइंडनेस के जीन हैं, ये सी से इस सिंबल से प्रदर्शित किया गया है कि ये जो जीन है, ये जो एक्स है, इस पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। तो ये ऐसे व्यक्ति क्या है, रोग उसमें एपियर होगा, दिखाई देगा। परंतु स्त्रियां इस रोग की कैरियर होती है, वाहक होती है, यदि जब तक के केवल और केवल एक एक्स पर इस रोग के जीन होते हैं तब तक स्त्रियों में ये रोग दिखाई नहीं देता है, बल्कि स्त्रियां केवल और केवल इस रोग की वाहक होती हैं। जबकि पुरुष में चूंकि एक ही एक्स लिंग गुणसूत्र है और एक पर ये जीन भी है, तो पुरुष में ये रोग दिखाई देता है। इस रोग को छात्रों यहां देखेंगे, इस रोग को प्रोटीन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। इस रोग को प्रोटीन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। अगर बात करें हम रेशियो की, तो छात्रों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोरी प्रजाति में ये रोग 8% मिलता है, जबकि काली प्रजाति के लोगों में ये रोग 4% मिलता है। छात्रों, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल हरे रंग की पहचान करने में असमर्थ होता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इस रोग को आप यहाँ देख रहे हैं लाल हरा अंधापन भी कहते हैं या रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। छात्रों, कभी भी यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जा सकता है, तो आप सभी जानते हैं कि ऐसी जगह इनको जॉब नहीं दिया जा सकता इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को जहां पर लाल हरे रंग का विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए चूंकि ये लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए वर्णांध व्यक्तियों को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। तो ये तो था छात्रों कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। लेकिन आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि नॉर्मल मैन और कैरियर वर्णांधता की कैरियर वुमेन की आपस में मैरिज कर दी जाती है, तो इस रोग की वंशावली क्या होगी, इनकी संतानों में तरह तरह से कंडीशन आपको दे दी जाती है। तो आइए
एक कंडीशन आपको लेके दिखाते हैं कि इस रोग की वंशागति कैसे होती है। इस रोग की वंशागति मेंडल के रूल्स के अनुसार होती है। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, मान लेते हैं ये कोई एक नॉर्मल मैन है, नॉर्मल मैन या नॉर्मल मेल है, और ये कैरियर फीमेल है, यहां पर दिखा दिया है, जिसके एक एक्स सूत्र पर इस वर्णानुता के जीन हैं, यानी कि कैरियर फीमेल है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यदि नॉर्मल मैन या नॉर्मल पुरुष की शादी एक ऐसी महिला से कर दी जाती है जो कलर ब्लाइंडनेस की वाहक है, तो उसकी संतानों में इस रोग की क्या वंशागति होगी। तो आइए देखते हैं। जब नॉर्मल मैन और कैरियर फीमेल की मैरिज हो जाती है, दोनों क्रॉस कराया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, युग्मक बनेंगे। तो युग्मक आप देखेंगे कैसे बनेंगे, इस टाइप से बनेंगे युग्मक, एक में एक्स और इसमें वाई हो जाएगा। यहाँ पर भी युग्मक बनेंगे, तो देखें यहाँ पर x और x सेम प्रकार के, चूंकि होमोगैमेटिक होती है फीमेल्स, इसलिए। अब यहाँ पर वर्णानुता का जीन है, तो यहाँ पर देखिए ये जीन यहाँ पर आ गया इस x पर, ठीक। अब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे गैमेट्स हो गए या युग्मक, गैमेट्स बन गए, युग्मक बन गए। अब ये वाला युग्मक यदि इसके साथ फ्यूज हो जाए, तो आप देखेंगे ये कंडीशन आएगी x और वहां पर देख रहे हैं वर्णानुता का जीन भी है, तो देखिए हमने यहाँ पर शो कर दिया, ये वर्णानुता का जीन ये आ गया, ठीक है। अब हो सकता है यही वाला गैमेट इसके साथ संयोग कर ले, तो क्या होगा, देखिए यहाँ भी कॉम्बिनेशन रहेगा x और x, ठीक। हो सकता है ये वाली युग्मक या स्पर्म इस वाले ओवा के साथ फ्यूज हो जाए, तो फिर क्या होगा, तो कंडीशन रहेगी x बाई, और इस पर आप देख रहे हैं चूंकि कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया C से। और हो सकता है ये वाला युग्मक इस वाले युग्मक के साथ फ्यूज हो जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये बनेगा XY। आप यहाँ देख रहे हैं चूंकि ये रोग आप्रभावी जीन की वजह से होता है, और ये संरचना अगर XX आई तो आप जानते हैं ये कोई फीमेल होगी, तो फीमेल होगी तो वो भी कैसी होगी, कैरियर, यानी कि ये कैसी होगी, कैरियर डॉटर होगी। ये कैरियर डॉटर है, ये नॉर्मल डॉटर है, नॉर्मल डॉटर, ये नॉर्मल डॉटर है। और यहां पर देखेंगे ये आते हैं, ये भाई कलर ब्लाइंड देख रहे हैं, क्योंकि आप्रभावी जीन में से, और यहाँ पर इसका बाई वस्तु पर इसका युग्म कभी पाया ही नहीं जाता है, जब नहीं पाया था तो ये क्या होगा, ये कलर ब्लाइंड सन होगा, ये है कलर ब्लाइंड सन, और ये होगा नॉर्मल सन। तो आप यहां देखें क्या डिस्कस निकल के आ रहा है, देखिए आपने एग्जाम्पल लिया है, मान लिया एग्जाम्पल है हमारा ये
यदि एक नॉर्मल पुरुष की शादी एक वर्णांता की वाहक महिला से हो जाती है तो उसके संतानों में इस वर्णांता की वंशावली क्या होगी? तो आप इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल ही कैपेट्स बन गए, और ये जो कैरियर है तो एक देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्स पे इस वर्णांता का जीन है तो ये आ गया, और एक ये नॉर्मल मतलब 50% ऐसे युग्म बनेंगे जिनमें इस रोग के जीन होंगे और 50% नॉर्मल जीन। ठीक, अब देखें अब इनका आपस कॉम्बिनेशन करा दीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब ये चूंकि आप जीन की वजह से हो रहा है तो यहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड का जीन है तो ये कैरियर डॉटर होगी, ये नॉर्मल डॉटर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई जीन नहीं है वर्णांता का। और यहाँ पर देख रहे हैं एक एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंड का जीन है तो इसलिए कलर ब्लाइंड सन हो जाएगा और ये नॉर्मल सन हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंडीशन रहती है। तो 50% संतानें आप कैसे देख रहे हैं? 50% संतानें अगर 50% बॉयज देखेंगे, 50% जो सन है 50% सन कैसे होंगे? नॉर्मल, और 50% सन कैसे होंगे? 50% सन कैसे होंगे? कलर ब्लाइंड होंगे, कलर ब्लाइंड। और अगर आप देखें डॉटर्स की बात करें तो यहाँ पर 50% डॉटर कैसी हैं? कैरियर है और 50% डॉटर नॉर्मल है। तो ये रही इस रोग की वंशावली जो कि मेंडल के रूल्स के अनुसार होती है। छात्रों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।